अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, तब्दीली ये वो बातें हैं जो पिछले 2 हफ्ते से मीडिया के अंदर हो रही हैं और हर कोई कह रहा है कि ये तब्दीली होगी, किस तरह से होगी। अखबारों में इदारिये लिखे जा रहे हैं कि तब्दीली की बात हर कोई करता है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि होगी कैसे। अब देखना यह है कि आज की तारीख में क्या हुआ। आज की तारीख में बहुत कुछ हुआ। आज हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर बड़ी धुआंधार स्पीच की, वो भी आपको सेठी साहब डिस्कस करेंगे, उसके क्लिप्स दिखाएंगे। पंजाब के वज़ीर कानून है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी वैसे माशाल्लाह बड़े खुश गुफ्तार हैं, उन्होंने भी कुछ बातें की, कुछ जुमले कसे और बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी भी सिग्निफिकेंस हो सकती है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए सेठी साहब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपको सबसे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के क्लिप्स दिखाए जाएं ताकि फिर आप बताएं कि वो आज ऐसे क्यों बोल रहे थे और वजह क्या थी, क्या हो रहा है? ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हाल में प्राइम मिनिस्टर साहब को सुन लेते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की स्पीच की तकरीर के कुछ हिस्से देखते हैं। हम कोई प्लेट में रख कर हमें कोई MNA बनाकर यहाँ नहीं भेजता, हम भी बड़े प्रोसेस से गुजरते हैं और बहुत कुर्बानियां देकर जब आते हैं तो फिर यहाँ हर शख्स, हर इंस्टीट्यूशन उंगली अगर उठाता है तो सिर्फ पॉलिटिशियंस पे उठाता है कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये करप्ट हैं और ये पॉलिटिशियंस जो है मुल्क को लूट गए। आई विल सपोर्ट द बिल फॉर द अकाउंटेबिलिटी जो आज यहाँ इस हाउस ने देनी है, जिसपे अक्रॉस द बोर्ड न कि सिर्फ पॉलिटिशियन, उस पर जुडिशरी भी, ब्यूरोक्रेसी भी और फौज भी शामिल होगी। हम चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, चूंकि अकाउंटेबिलिटी और उस पे जो आप एहतसाब और इंतकाम, इस पे बहुत मामूली फ़र्क है और इस मामूली फ़र्क को हटाने के लिए यहाँ बिल जो होगा हम खुद बैठ के अपोजिशन के साथ बैठ के वो बनाएंगे और यहाँ हम उसको पास करेंगे यूनानिमसली और पास करेंगे अक्रॉस द बोर्ड, ताकि फिर ये ना कह सकें कि सिर्फ ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो करप्ट हैं और बाकी जो है सब वली हैं। ये आफ्टर ऑल हम भी इसी सिस्टम से हैं, हम भी इसी ही माशरे से हैं, हम ही में से ब्यूरोक्रेसी में है, हम ही में से जुडिशरी में है, हम ही में से फौज में है। ये कैसे हो सकता है कि वो वली हो गए और हम जो हैं चोर हो गए? ये हो नहीं सकता। और ये मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जुडिशरी के जो फैसले हैं उनका भी एहतराम करेंगे। ये नहीं कि हम उसका एहतराम नहीं करेंगे, मगर आइन जो आपका आइन है उसके मुताबिक, जो आपके पार्लियामेंट का आइन है उसके मुताबिक हम करेंगे। हम किसी के स्पेस को इंक्रोचमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम इजाज़त देंगे कि हमारी स्पेस को कोई इंक्रोच करे। ये जो रोज़ाना जब चैलेंज करते हैं कि जनाब अब ये गवर्नमेंट जाने वाली है, अब टेक्नोक्रेट सिस्टम आने वाला है, अब बांग्लादेश सिस्टम आने वाला है, तो बांग्लादेश सिस्टम तो बांग्लादेश में भी फेल हो गया। तो इसलिए टेक्नोक्रेट को अगर शौक है तो वो आए, इलेक्शन लड़ें और इस हाउस में बैठें। तो ये नहीं हो सकता कि ये हम उनको नहीं करने देंगे कि एक टिकट में वो 2-2 मजे लेंगे, वो नहीं हो सकता। वो अगर वो अथॉरिटी जिसने एंजॉय करनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर ले। सेठी साहब वो कहते हैं अथॉरिटी जिसने एंजॉय करनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, लेकिन जो फोकस था प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर का, अब सवाल इसके अंदर बहुत से निकलते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों लोग कह रहे थे, जो इमीडिएट तज्जिया था लोगों का, और इनफैक्ट जो सवाल मेरे ज़हन में है कि आज गिलानी साहब ने जो बातें कही है, आई कैन सी अ टोटल डिसकनेक्ट बिटवीन हिम एंड द एस्टेब्लिशमेंट। आज वो हर एक के खिलाफ बोल रहे हैं। आज वो हर एक के खिलाफ बोल रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि वी आर ऑल टुगेदर, इस हमाम में हम अगर हैं तो सारे नंगे हैं, तो सबके साथ सबके खिलाफ एहतसाब होना एक जैसा और यहाँ बिल पास करते हैं। और पहली दफ़ा मेरा ख्याल है उन्होंने टारगेटेड तरीके से उन्होंने कहा कि हम टारगेट रहे, अब हम कह रहे हैं कि इसमें जुडिशरी, जजेस और जनरल्स भी आने चाहिए और ब्यूरोक्रेसी भी आनी चाहिए। हम करप्ट हैं तो वो भी वली नहीं है, पहली बात। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम the Prime Minister has actually gone on the offensive in a sense against the institutional cleanliness जिसे आप कहें of the army, judiciary and bureaucracy। तो उन्होंने कहा कि politicians ये बहुत significant है, ये बहुत अहम एक नया एक पहलू है इस चीज़ का। बिल्कुल। मगर इससे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसके पीछे कुछ और चीज़ है, वो क्या है? उन्होंने कहा जुडिशरी, उन्होंने कहा कि हम एहतराम करते हैं, मगर
मगर देयर इज अ बिग बट, मगर लेकिन वो अपने दायरे में रहें, हम अपने दायरे में रहेंगे, हम उनको अपने दायरे में नहीं आने देंगे, हम उनको अपनी स्पेस नहीं देंगे, और उनकी जो जजमेंट्स हैं उनको हम जज करेंगे आइन के मुताबिक। मतलब ये कि आइन क्या है और कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, कौन सा ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये हम फैसला करेंगे, ये पार्लियामेंट फैसला करेगी। तो ये तो बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है ना, बिकॉज हमें ये सिखाया गया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम तो है, मगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर जजमेंट, हर पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको वो चैलेंज हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो फैसला जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वो फाइनल फैसला होता है, आखिरी जुडिशियल रिव्यू के बाद भी उनके पास फाइनल फैसला है। इसीलिए जजेस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी होनी चाहिए, उनके हाथ में सारा कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो सुप्रीम हो जाएंगे और पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं रहेगी। इसीलिए ये जुडिशियल कमीशन और ये सारा कुछ 18वीं तरमीम के अंदर डाला गया, ताकि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो मेंटेन रहे, जिसको क्वेश्चन भी अब किया गया हुआ है, जिसको जाहिर है वो 18th अमेंडमेंट में जुडिशरी मान नहीं रही है ना उसको। तो आज बड़े वाज़ेह तौर पे, जो कि पहले वो कुछ करते रहे, मिन इधर उधर की बातें होती रही, मगर आज बड़े वाज़ेह तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह दिया है कि जुडिशरी की जजमेंट्स जो हमारी स्पेस लेती हैं, जो हमारे दायरे के अंदर आती हैं, जो जहां उनको नहीं आना चाहिए, उसको हम देखेंगे तराजू में डाल के हम देखेंगे कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं है। मतलब कि अगर हम समझते हैं कि ये आइन के मुताबिक नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, और फिर कंटेम्प्ट भी लगवाएंगे। अरे भाई, फिर कंटेम्प्ट लगवाएंगे या कुछ और करेंगे, वो अगली स्टेज है। आप बहुत जल्दी आप स्पीड पे जाते हैं, आप रुक नहीं जाते, जरा रुक जाइए यहाँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कह दिया तो क्या हो गया था आज कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दिया, ये भी तो देखना है ना, कोई वजह है। मगर वो जो आप वाली बात है ना कि फिर कंटेम्प्ट लगवाएंगे, तो वो फिर ये सारी बात करके उसकी तरफ आते हैं ना, ठीक है, कि नताइज इसके क्या निकलेंगे अगर कॉन्फ्रंटेशन। आप ये बताएं भी कि पीछे क्या वजह है, क्यों आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी सख्त बात कही। अच्छा, अब आज बहुत कुछ हो गया है, और मेरा ख्याल है 24 तारीख को बहुत कुछ होने जा रहा है। तो आज जो कुछ हुआ वो पहले बाद में, मगर जो 24 तारीख को जो होने जा रहा है, जिसका ताल्लुक आज के साथ है, वो जरा मैं बयान कर दूं। 24 तारीख का मैं नाज़रीन को बता दूं क्या है, बता दें जरा। 24 तारीख को जी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है सेक्रेटरी कानून को कि समरी जो कि वज़ीर आज़म साहब को भिजवानी है ख़त लिखने के लिए, स्विस केसेस को दोबारा खुलवाने के लिए, वो रिपोर्ट पेश होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो 24 तारीख को जो मसूद चिश्ती साहब हैं सेक्रेटरी लॉ, वो उनकी हाज़िरी है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आज एक अखबार में मजमून था, उसकी डिनाइल नहीं आई, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक ही होगा। वो ये कह रहे हैं कि किसी ने लॉ सेक्रेटरी साहब को पूछा कि फिर आप क्या करेंगे 24 तारीख को, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये मैंने ख़त लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को आपके ऑर्डर्स के मुताबिक, या जाके वो कहेंगे मुझे अभी वक्त नहीं मिला, या वो ये कहेंगे जी मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे ये कहा गया है कि मेरे ये कानून के मुताबिक ये ख़त मैं लिख नहीं सकता। तो उनसे उन्होंने ये कहा आगे से इस मजमून के मुताबिक कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँगा। ये आज की रिपोर्टिंग है, कल तक उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कहेंगे, मगर आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद अब दो ही सूरतें रह गई हैं हमारे लॉ सेक्रेटरी साहब के लिए जब वो 24 तारीख को हाजिर होंगे। एक तो वो ये कह सकते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री का ये व्यू है कि ये ऑर्डर आपने जो जारी किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि हम फैसला करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है या नहीं है, ये आज कहा ना। तो हो सकता है कि लॉ सेक्रेटरी साहब जाके बड़े हम्बली गए, माय लॉर्ड, आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय द लॉ मिनिस्टर who has been advised by the cabinet, who derives his authority from the, who has been advised by the cabinet, not prime minister, by the cabinet. By the cabinet. Cabinet is collective responsibility that you are not to write this letter. उर्दू में बताएं कि हम आपने ये हमें इस किस्म का खत नहीं भेजना, और ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जो आपको वो कह रहे हैं वो आइन के खिलाफ, ये कह सकते हैं। ये 24 तारीख को, ये 24 तारीख को एक तो ये कह सकते हैं, क्योंकि गिलानी साहब की बात से ये जाहिर होता है कि इस किस्म की बात भी अब हो सकती है। और इसका क्या नताइज होगा वो बाद में, ब्रेक के बाद। मगर अब लास्ट कि एक तो ये कह सकते हैं, दूसरा ये कह सकते हैं मुझे और टाइम दे दीजिए, जो कि टाइम नहीं मिलेगा। वो कहेंगे बहुत हो गया यार, टाइम पता नहीं कितने महीने चाहिए आपको। और तीसरी बात वो ये हो सकती है
कि वो कहे जी कि मैं लिख रहा हूँ या मैंने लिख के कुछ भेज दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को या लॉ मिनिस्टर को मैंने कुछ भेज दिया, और वो अब उनकी मुझे इंतज़ार है, मैं मुंतज़र हूँ कि वो कुछ अपनी राय मुझे देते हैं। जब भी समरी मूव करनी होती है किसी चीज़ की तो मिनिस्टर की राय की ज़रूरत होती है, तो वो ये भी कह सकते हैं टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स। कुछ पेश तो करना पड़ेगा कोर्ट में, मगर कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, और वहाँ ये देखना है, उन्होंने वहाँ ये देखना है कि कोर्ट की क्या क्या रवैया होता है उस वक्त। तो अब ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद बिकॉज़ आई टेल यू व्हाट द लाइक्लीहुड इज, क्या होगा क्या पॉसिबिलिटी क्या है। नाजरीन, सेठी साहब बताना चाह रहे हैं हमें कि 24 तारीख को होगा क्या। एक ऑप्शन उन्होंने दे दी कि शायद कुछ लिख देंगे या ये कहेंगे खुदा न खास्ता कि आपका जो ऑर्डर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आज के तारीख में और बहुत कुछ हुआ है, आपसे बात करेंगे इसके बारे में हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।